अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपने आर्टिकल 7.9 पढ़ना है, डेट इज़ हुक्स लॉ। इसकी डेफिनेशन देखें। द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी। क्या कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा, किस वजह से प्रोड्यूस हो, अगर उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया जाए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है ये लगाया जाए किसी बॉडी के अंदर तो वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, तो वो स्ट्रेन क्या हो, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी। तो वो स्ट्रेन स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी मतलब बॉडी को आप बॉडी के ऊपर उसकी लेंथ को आप इतना स्ट्रेच करें, ठीक है, या उसके वॉल्यूम को, जो शेप को इतना चेंज करें कि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर चेंज हो। तो जैसे ही अगर आप स्ट्रेन हटा दें, ठीक है, तो वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए। तो यहाँ पे ये इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा है कि बॉडी अपनी इनिशियल साइज़ में आ जाए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लिख लिया, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आप इक्वलिटी का साइन और कांस्टेंट का साइन लिखते होते हैं या लगाते होते हैं, या यहाँ पे आप कांस्टेंट लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट की इक्वल आ जाएगी। Hooke's law is applicable to all kinds of deformation and all types of matter, that is solids, liquids or gases within certain limit. Hooke's law किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ऑल स्टेटस मैटर, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर के लिए एप्लीकेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के लिए। ठीक है, इलास्टिक लिमिट या सर्टेन लिमिट के अंदर दिस लिमिट हैव्स द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन अ बॉडी विदाउट काजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन इन इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। बात वही हो रही है, रिपीट हो रही है कि अब लिमिट क्या है। लिमिट हमें बताती है कि किसी बॉडी का के ऊपर अगर हम स्ट्रेस लगाएं तो उसका जो शेप है या वॉल्यूम या लेंथ है वो दोबारा मोड़ के उसी हालत में वो बॉडी आ जाए। अगर उसकी लेंथ उसको स्ट्रेच करें, ठीक, उसकी लेंथ को लंबा करें, ठीक है, लंबाई को ज़्यादा करें तो और छोड़ें तो स्ट्रेस ख़त्म करें तो बॉडी अपनी इनिशियल साइज़ में आ जाए या इनिशियल वॉल्यूम या इनिशियल शेप में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप भी अंडरलाइन कर लें, यहाँ से यहाँ तक ये इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ये बता रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या है, कि ये वो लिमिट है जिसमें बॉडी क्या हो, बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाए। ठीक है, या ओरिजिनल लेंथ या वॉल्यूम या शेप में आ जाए जब उसके ऊपर से स्ट्रेस हम हटा दें। ठीक है, When stress crosses this limit, called the elastic limit, a body is permanently deformed. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हम स्ट्रेस क्रॉसेस दिस लिमिट, यानी अगर हम किसी बॉडी के, अगर जैसे एक स्प्रिंग को अगर आप खींचें, ठीक है, उस पर इतना स्ट्रेस लगाएं, उसको इतना स्ट्रेच करें कि वो इस लिमिट को क्रॉस कर जाए, यानी अपनी वो ओरिजिनल साइज़ में ना आए वो स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या होगा कि बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एंड इज़ अनेबल टू स्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। और जैसे ही स्ट्रेस उसके ऊपर से रिमूव किया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल साइज़ में, ओरिजिनल स्टेट में ना आए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इन इलास्टिक लिमिट यह आपको ग्राफ से शो किया गया है, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन। एक्स एक्सिस के अलोंग आपने एक्सटेंशन ली, उसको एक्स से शो किया, वाई एक्सिस के अलोंग आपने फोर्स ली। ठीक है, और यहाँ पे इलास्टिक लिमिट क्या शो कर रही है कि इस लिमिट तक आपने बॉडी को इतना खींचा कि वो लंबा हो गया और अपनी और छोड़ दिया। अगर उस बॉडी पर आपने इतना स्ट्रेस लगाया कि वो बॉडी क्या हुआ, इतना लंबा हुआ, फिर अगर आपने स्ट्रेस हटा दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाओ। ठीक है, ओरिजिनल साइज़ में आ जाए। अब इलास्टिक लिमिट के बाद देखें, आपको ये जो लाइन है ये ऐसी नज़र आ रही है, तो ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट, यानी आप इलास्टिक लिमिट से बढ़कर अगर आप उस बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल साइज़ में नहीं आता। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज आपका हुक्स लॉ है, आपने पढ़ा है, आपने डेफिनेशन, फार्मूलाज, ठीक है, ये आपने अपनी नोटबुक्स में विद ग्राफ लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।